परेशानियां कम नहीं होंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही? नहीं देख सकता तुम ऐसी हालत में? मुराद, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? देख नहीं रहे कि उसकी क्या हालत है? मैं भी तो यही कह रहा हूं, कब तक इस तरह बुत बन के खड़ी रहेगी? इसे कुछ ना कुछ कहना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है, कोताही तो हमारी तरफ से भी हुई। सिर्फ यास्मीन और जाहिद इसके जिम्मेदार नहीं, तुम भी पता लगा सकते थे ना। मगर तुम भी क्या करते? एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत और दूसरी तरफ खानदान की इज्जत। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एक रात की दुल्हन की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। एक ऐसा घर जहाँ कुछ दिन पहले तक खुशियों के शादियाने बज रहे थे, आज वहाँ गहरी खामोशी और मातम का समा है। सहन के बीच एक बेटी बैठी है, गुमसिम खामोश, जिसकी आंखें खाली हैं। न आंखों में आंसू हैं, न होंठों पर कोई शको। ये कहानी है माहम की, जो एक रात की दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई थी और अगली ही सुबह वापस लौट आई, लेकिन सदमे की हालत में। माहम के घर वाले बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। फरहान और उसका पूरा खानदान ऐसे गायब हुआ है जैसे जमीन फट गई हो और उन्हें निगल गई हो। कहीं कोई पत्ता नहीं, कोई निशान नहीं। माहम कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। माँ उसके आगे खाना रख कर मिन्नतें कर रही है कि बेटी एक नवाला खा लो, इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी। भाभी इसे प्यार से समझा रही है कि माहम बताओ तो सही, आखिर इस रात हुआ क्या था। लेकिन माहम की खामोशी सबसे बड़ा अजाब बनी हुई है। इसकी ये चुप उसके घर वालों को अंदर से खा रही है। दूसरी तरफ माहम का भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। वो नबील भाई के हवाले से एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर उखड़े लहजे में पूछता है कि क्या मसला है। भाई बेबसी से कहता है कि सर, मेरी कजिन की शादी हुई थी, इसका शौहर सारा जहेज और जेवर लेकर फरार हो गया है। पुलिस वाला पूछता है लड़का रहता कहाँ है, कोई एड्रेस है? जवाब मिलता है कि वो लोग अमेरिका से आए थे, पाकिस्तान में उनका कोई मुस्तकिल पत्ता नहीं। ये सुनकर ऑफिसर उल्टा उन्हें ही कोसने लगता है कि तुम लोग भी अजीब हो, बगैर तहकीक के बेटी बयादी, क्या लड़की में कोई ऐब था? भाई का दिल इस बात से छलनी हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा पीकर सिर्फ इतना कहता है कि सर बस अब मेरी रिपोर्ट लिख लें, ताकि वो मुजरिम मुख से बाहर ना भाग सके। बड़ी मुश्किल से दफा 420 के तहत FIR कटती है और इसे बाहर हेड कांस्टेबल के पास भेज दिया जाता है। जब कानून से फौरी मदद नहीं मिलती तो घर वालों का शक इस औरत पर जाता है जो ये रिश्ता लाई थी, हमीदा आपा पर। माहम की मां तड़प कर इसे फोन करती है और पूछती है कि हमीदा आपा अब ये रिश्ता लाई थी, अब कब से जानती थी उन लोगों को? लेकिन आगे से जो जवाब आता है वो जख्मों पर नमक छिड़क देता है। हमीदा आपा साफ मकर जाती है। वो कहती है यास्मीन, ये सब बातें तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, मैं तो सिर्फ रिश्ता लाई थी, तुम लोगों ने खुद इंटरनेट पर सब देखकर तसल्ली की थी। अब अगर वो फरारिये निकले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे इस मामले में मजीद मत घसीटू, ये कहकर वो फोन काट देती है। घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। माहम का बाप अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मैं कैसा बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। माँ बाप में तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। बाप कहता है तुम हमेशा जल्दबाजी करती हो, माहम की शादी में भी किसी की नहीं सुनी। माँ रोते हुए कहती है मैं इसकी दुश्मन नहीं माँ हूँ, वो लोग इतने शरीफ और मॉडर्न लगते थे, तुम भी तो उनसे मिलकर राजी हो गए थे। इस सारे शोर में घर का छोटा बेटा सोशल मीडिया पर उन फरारियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या हुआ था जिसने माहम को जिंदा लाश बना दिया? क्या ये सिर्फ जहेज और जेवर का फरार था, या उसके पीछे कोई और भयानक और घिनौना राज छुपा हुआ है?
क्या माहम कभी अपने सदमे से बाहर निकल पाएगी? और क्या इसका भाई उन पेशावर ठगों को ढूंढकर अपनी बहन को इंसाफ दिला पाएगा? दोस्तों, एक रात की दुल्हन की ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे चलकर ऐसे होशरुबा इंकिशाफात होंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।